इलेक्ट्रिसिटी। ये जानते हैं क्या होता है? अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो इलेक्ट्रिक मतलब होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, ठीक है ना, और सिटी का मतलब होता है शहर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज का शहर, एक ऐसा शहर जहाँ पे चार्ज और चार्ज ही रहता है, ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं कि भाई चार्ज का शहर कैसे कहेंगे, तो जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान की आबादी कितनी, 140 करोड़। आज की डेट में देखेंगे वो 125 करोड़ बहुत पहले था, आज से 7 साल पहले, ठीक है ना। तो अब 140, 35, 40 करोड़ आबादी है। पूरे दुनिया की आबादी को अगर मिला दें, जैसे इंडिया 2 नंबर पे है, चाइना 1 नंबर पे, 150 करोड़ उसकी आबादी है। करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 10⁻7 जीरो जाते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो 6.5 पूरे दुनिया की आबादी को ऐड कर दे तो लगभग 700 करोड़ आबादी होगी, ठीक है ना। 700 करोड़ आबादी होगी। 700 करोड़ आबादी को कैसे लिखेंगे हम? 700 करोड़, पूरे दुनिया की आबादी मान लेते हैं हम लोग। 700 करोड़ को ऐसे 10⁻7 लिखेंगे, है ना। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखे 7 × 10⁻9 पूरे दुनिया की आबादी है। कितनी बात सुन रही? जो चार्ज होते हैं, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज कैरिंग पार्टिकल जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो चार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पे हो चाहे प्रोटॉन पे हो, वो जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। मास में फ़र्क है, प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास में फ़र्क होता है, लेकिन चार्ज सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होता है चार्ज इस पे, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये यूनिट दे रखा, चार्ज का यूनिट होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना। जो चार्ज होता है उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। Q = 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज होते हैं टोटल चार्ज, ठीक है, हम लोग चार्ज का वैल्यू लिखते हैं N × E। चार्ज = N × E, एक फॉर्मूला है Q = ठीक है ना, Q = N × E, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग 1 कूलम चार्ज लें, कितना, 1 कूलम चार्ज लें, यानी Q = N × E, चार्ज लेते हैं, चार्ज 1 कूलम लेते हैं, N × E, ठीक है ना। बताया क्या कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 10⁻⁻19, ये छोटा है या बड़ा है? बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻19 का पावर है, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड है। अब बताए कितने इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन के चार्ज को मिलाया जाए कि 1 कूलम चार्ज के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को ऐड करें कि वो 1 कूलम के बराबर हो जाए, कितनी बात सुन रहे हैं? तो ये 1 कूलम यहाँ ले लिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और इसका चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। n अगर निकालना चाहते हैं तो 1/1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई तो -10 to माइनस नीचे है, ऊपर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा, 1 × 10⁻19 आ जाएगा प्लस में, और ये 1.6 ऐसे ही रहेगा। ये डेसिमल ऊपर करेंगे
10/16 हो जाएगा, एक जीरो उसमें से ले लेंगे तो 100 इंटू 10⁻18/16 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 10⁻18 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू 625 10⁻16 यानी 10⁻16 इलेक्ट्रॉन 625 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मिलाएंगे तो वह 1 कूलम चार्ज के बराबर होगा। कितनी बात सुन में, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। कूलम नाम है एक साइंटिस्ट का जिसने चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ दे रखे हैं। इसका डिटेल हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में दे रखा। आगे चलते हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे जो बताया था कि पूरे दुनिया के आबादी को मिला दे तो करीब मान लो 700 करोड़ था। 700 करोड़ में हम लोग लिखा था तो 7 × 10⁹, ठीक है ना, इतना ही तो लिखा था पूरे दुनिया की आबादी को। और दुनिया की आबादी देख रहे हो कैसे बोलते हैं ना, हमारे देश में हिंदुस्तान में कितने ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो स्टेशनों पे अगर जाकर देखें, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, बड़े बड़े स्टेशन पे अगर जाकर देखेंगे, ट्रेनें आती है, लोग उतरते हैं तो कैसे चींटी की तरह फ्लाईओवर से अगर देखेंगे लोगों को तो कैसे चींटी की तरह लोग चलते हुए भागते हुए देखेंगे, कोई इधर भाग इधर भाग इधर भाग, पूरा भीड़ भीड़। बहुत लोगों को तो फोबिया होता है, ठीक है ना, तो जो लोग ज़्यादा देखते हैं तो उनको डर लगता है, बोले बहुत लोग आ गए, ठीक है ना। तो जब कभी बड़े शहर में जाएंगे किसी क्राउडेड प्लेस पे तो भीड़ देखें। अब जैसे हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगता है अलीगढ़ में, ठीक है ना, लोग जाते हैं रात को कैसे खच 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 इतने भीड़ होती है। कहीं पे भी एग्जीबिशन मेला लगता है, जैसे फेस्टिवल पीरियड में, हर फेस्टिवल में कितने सारे लोग आउटिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, तो चारों तरफ लोग लोग लोग, चलने की जगह नहीं होती, उसमें कुचल जाते हैं लोग। और कितनी आबादी है, पूरे दुनिया की आबादी। हम तो एक सिटी की आबादी, एक फेस्टिवल की आबादी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बताया क्या का 1 कूलम जो चार्ज होगा उसमें 625 10⁻16, कितना 10⁻16, यहाँ तो 9 ही है। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पूरे दुनिया के आबादी भी मिला देंगे ना तब भी उसके बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का शहर, एक ऐसा शहर जहाँ चार्ज और चार्ज ही मिलेगा हर तरफ, चारों तरफ चार्ज ही चार्ज होगा। तो बोला क्या कि इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होती है। अब जो चार्ज है, जो चार्ज का फ्लो होता है और किस तरह से वो चार्ज करंट बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो मटेरियल जिसमें चार्ज फ्री होता है, क्योंकि जो करंट होता है वो डेफिनेशन अगर देते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना। कितनी बात सुनाई, तो इसे मिटा दूं, समझ में आ रहा है। इसे करंट कैसे डिफाइन करेंगे, करंट को आई से डिनोट करते हैं हम लोग और डेफिनेशन देते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, कई सारी बातें हैं। एक तो फ्लो, चार्ज का जब फ्लो होगा तभी करंट होगा, चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो करंट नहीं होगा, रेस्ट का चार्ज का कोई करंट नहीं होता। तो जब चार्ज चल रहा होगा तो वो हमें करंट बनाएगा। वो चार्ज हम लोग बताया 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद जिससे चल रहा होगा, जिस मीडियम के थ्रू चल रहा होगा, उसे कहते हैं हम लोग कंडक्टर। तो जिसमें करंट चल रहा है, किसमें करंट नहीं चल रहा है, या किसमें चल सकता नहीं चल सकता, उसके हिसाब से जो मटेरियल है वो मटेरियल को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टॉपिक करते हैं हम लोग, मटेरियल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी, ठीक है ना, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। Material is of 3 types.
मटेरियल इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है ना। एक को बोलते हैं हम लोग कंडक्टर, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं इंसुलेटर एंड तीसरे को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर वो जिससे करंट पास करता है। इंसुलेटर, द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ टू पास द करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटेरियल या वो चीज़ें जिससे करंट पास नहीं हो सकते वह इंसुलेटर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर, द सब्सटेंस विच sometimes allowed to pass the current, sometimes it does not allow to pass the current is called semiconductor। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बाद में थोड़ा समझाते हैं, पहले हम लोग इसको देखते हैं। कंडक्टर में कौन कौन से मटेरियल है, मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं, डेफिनेशन ऐसा कोई ज़रूर नहीं है तो डेफिनेशन लिखा नहीं। कंडक्टर में बोला क्या, जितने भी मेटल हैं और सभी मेटल जो है ना गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जैसे अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, जितने मेटल्स है गुड कंडक्टर है। ब्लड, लिक्विड में ब्लड गुड कंडक्टर है। बहुत सारे आयनिक सॉल्यूशन, क्या आयनिक सॉल्यूशन सभी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स गुड कंडक्टर है। आयनिक सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है, आयनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा कंडक्टर में दे रखा कुछ कुछ ऐसे भी है जो जैसे हम लोग ब्लड लेते हैं, कुछ यूनिक नाम है, जैसे ब्लड है। वाटर जो है कंडक्टर है, मगर सॉल्टेड वाटर कंडक्टर है। सॉल्टेड वाटर जो फिल्टर वाटर होते हैं वो बैड कंडक्टर होता है, वो उसमें फिल्टर वाटर या प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है। ठीक है ना। तो प्योर वाटर बैड कंडक्टर है। ब्लड ले लिया, इसमें सॉल्टेड वाटर ले लिया, सॉल्टेड वाटर, ये गुड कंडक्टर है। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं, तो हम यहाँ पे ETC लिख देते हैं। और भी बहुत सारे मटेरियल है जो गुड कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या बताया, द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउड। ठीक है। तो इंसुलेटर में आता है पेपर, रबर, ठीक है ना, रबर आता है, पेपर आता है, वुड आता है, प्लास्टिक आता है। ठीक है ना। ये चिल्लाते रह गए नॉन मेटल। नॉन मेटल में बहुत सारे कंडक्टर भी होते हैं, ग्रेफाइट होता है कंडक्टर, अरे और नॉन मेटालिक मटेरियल भी है। नॉन मेटालिक में क्या है कि जितने भी S&P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हाय है ये क्या कह दिया मैंने, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिस्ट्री का टर्म है ये। ठीक है ना। तो जिसके आउटर शेल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल पे ख़त्म हो जाता है, मैंने पहले ही कहा था ना फाउंडेशन बना रहा हूँ मैं JEE नीट्स के लिए। ठीक है। तो कुछ मैं टर्म्स ऊपर ले जाके बताऊँगा, समझ में आ रही है बात। ठीक है। तो ये समझ लिए, बताऊँगा मैं, S&P के बारे में बताऊँगा बाद में केमिस्ट्री क्लास में किसी भी। तो बोला क्या, जो S&P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो या तो S ऑर्बिटल पे ख़त्म हो जाता है फिल करते हैं तो, या P ऑर्बिटल पे ख़त्म हो जाता है फिल करते हैं तो। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S पे या P पे ख़त्म होते हैं। तो जो इस तरह के S&P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर मटेरियल जो है ना गैसवस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो S&P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर गैसवस मटेरियल होते हैं। और गैस जो है ना आमतौर पे कहते हैं कि ये एक इंसुलेटर है। ठीक है ना। गैस जो जैसे हमारा एयर है इंसुलेटर है। तो जो S&P ब्लॉक के एलिमेंट्स के ज़्यादातर जो हैं वो गैस में एग्जिस्ट करते हैं, और लाइट एलिमेंट्स हैं, वो लाइट एलिमेंट्स है गैस में एग्जिस्ट करते हैं, और इसलिए वो एक बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल में बताया क्या, जैसे कि एक ग्राफाइट होता है, कार्बन का एलेक्ट्रोप्स है ग्राफाइट, वो हमारा एक कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एलेक्ट्रोप्स होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बल्क मिनिस्टर्स होता है। वो अभी हम लोग केमिस्ट्री में 10th क्लास में दे रखा, थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो कार्बन्स कंपाउंड में दे रखा है इसका। तो बहरहाल ग्रेफाइट एक कंडक्टर होता है, लिख सकते हैं उसको यहाँ पे
तो मैं लिख दे रहा हूँ ग्रेफाइट जो है, और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। ओहो, हमने ग्रेफाइट में किस में लिख दिया, ये ग्रेफाइट तो कंडक्टर है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये ETC, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं अभी नॉन मेटल में ऐसा, ठीक है। सेमीकंडक्टर में कुछ नाम लिख दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है ना, जर्मेनियम, ठीक है ना, गैलियम है, इंडियम है, गैलियम है, इंडियम है, ये एटसेट्रा, ये कुछ सेमीकंडक्टर है, ठीक है। कितनी बात सुन में। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में बहुत ही डिटेल में, मगर मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा। अब जो आज की डेट में हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, डिजिटल हो गए। हर काम डिजिटल हो रहा है। पैसा लेन देन हो, मैसेज है, व्हाट्सएप है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, चैट है, मैसेज है, ऑडियो है, वीडियो है, डांस है, ठीक क्या क्या बताऊं, छोड़ो जाने दो, अब इतना से समझ लेना। तो हम लोग डिजिटल हो गए हैं। हम लोग, कितनी बात समझ में आई, हम लोग डिजिटल हो गए, बच्चे भी डिजिटल हो गए हैं। हंसना मोबाइल से डिजिटल से, रोना डिजिटल से, नाश्ता डिजिटल से, खाना डिजिटल से, सोना डिजिटल से, उठना डिजिटल से, ठीक है ना। तो हम लोग डिजिटलाइज होता, वो अच्छा हुआ कि अब बच्चे पैदा हो गए डिजिटल से। मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, मैं थोड़ा फाउंडेशन दे रहा हूँ ना आपको। तो हो सकता है भाई दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे या सैटेलाइट पे जाएंगे तो डिजिटल का दौर होगा, तो क्या होगा ये तो वक्त ही जानता है। एनीवे, तो क्या बताए कि जितने भी डिजिटल डिवाइस है, ये सारे डिवाइस सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं, ठीक है ना। जो हम लोग चांद पे जा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सारा जो है जितने भी इसके अंदर डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, जैसे हम लोग मोबाइल या क्या इंटरनेट या जो भी हम लोग कर रहे हैं, या सोलर पैनल लगता है, वो सब सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, या सैटेलाइट होता है ना, सभी कंपनियां अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं, और उससे तो वो सारा कम्युनिकेशन जो है ना सेमीकंडक्टर के मटेरियल का बना हुआ है। यानी जो दुनिया जो आगे बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर की वजह से। हम कंडक्टर की वजह से करंट को सप्लाई कर सकते हैं, करंट से बहुत सारे डिवाइसेस चला रहे हैं, करंट भी बहुत हमारी लाइफ को डेवलप कराया है, मगर सेमीकंडक्टर ने उससे बहुत आगे ले गया। वहाँ जहाँ हम खुद नहीं जा सकते हैं, सेमीकंडक्टर खुद जा रहा, आ रहा और हमारे काम को करा रहा है। मतलब खुद नहीं जा रहा, मतलब वो साइंटिस्ट बना रहे हैं। मेरे कहने मतलब ये कि साइंटिस्ट जो है ना सेमीकंडक्टर के यूज़ से ऐसे ऐसे डिवाइस बना रहे हैं जहाँ पे आप नहीं जाके भी आप जा सकते, आ सकते। अब जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, सेटेलाइट पे मैसेज जाता है, सेटेलाइट से फिर ट्रांसमिट होता है, फिर एक दूसरा आदमी जो हमें रिसीव करता है वो भी हेलो हेलो करता है, तो उसकी आवाज़ आती है, तो सेटेलाइट के थ्रू आती है। हम यहाँ बोलते हैं सेटेलाइट पे जाता है, सेटेलाइट से अर्थ पे आता है, फिर ऐसे। तो वो सेटेलाइट सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। यानी ये कितना फास्ट कर रहा है, जो विदाउट कनेक्शन, सेटेलाइट तार से तो जुड़ा हुआ नहीं है कि ज़मीन से हम लोग चार्ज कर रहे हैं सेटेलाइट को। ऐसा थोड़ी होता है कि सेटेलाइट को ज़मीन से तार से जोड़ के अब वहाँ करंट सप्लाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेटेलाइट पे सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। वेल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर जो है ना आगे दुनिया को ले जा रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। फिर हम लोगों ने चार्ज बताया, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। फिर बताया फ्लो ऑफ चार्ज, अगर रुका हुआ है चार्ज तो वो स्टैटिक करंट कहलाता है, और जो चार्ज जब फ्लो करता है तो वो करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, एंड स्टैंडिंग ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट भी बोलते हैं। आगे दे रखा है हमारा करंट जो है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। करंट को डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
rate of flow of charge in a conductor is called current। ठीक है, यहाँ पे जो करंट है, करंट को I से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस कर लेते हैं, चार्ज को हम लोग Q से दिखाते हैं। रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया, तो I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। चार्ज पासिंग पर टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, यहाँ I जो है करंट को दिखाता है, ठीक है ना, करंट, और इसका यूनिट होता है यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट अम्पियर होता है। अम्पियर नाम है साइंटिस्ट का, यूनिट ऑफ करंट अम्पियर, अम्पियर नाम है साइंटिस्ट का। ए सिंबल होता है, ठीक है ना, अम्पियर ए सिंबल होता है। ऐसे ही मिली अम्पियर भी होता है, ठीक है ना, मिली अम्पियर, मिली अम्पियर जो है 10⁻³ अम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, माइक्रो अम्पियर भी होता है, ये 10⁻⁻6 अम्पियर के बराबर होता है। ये तो करंट हो गया। चार्ज का कूलम होता है, ठीक है ना, और टी टाइम होता है। अगर ये एक वायर है, इस वायर में कितना चार्ज यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग पर टाइम इज कॉल्ड करंट। तो कितना चार्ज एक सेकेंड में निकल रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। ठीक है, अब बताया क्या कि ये जो चार्ज है, चार्ज अगर निकालना चाहते हैं कितना चार्ज गया, तो चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I इंटू टी भी लिख सकते हैं हम लोग। Q इज इक्वल टू यहाँ से Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, कितना करंट कितनी देर तक चला उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अगर 1 अम्पियर करंट को, इसको करंट का यूनिट क्या होता है, अम्पियर। अगर हम लोग 1 अम्पियर करंट को डिफाइन करना चाहते हैं, 1 अम्पियर करंट, तो ये चार्ज जो है 1 होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए, और ये टाइम जो है ना 1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है ना, 1 कूलम को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो 1 अम्पियर चार्ज को अगर बताना चाहें तो कैसे डिफाइन करते हैं। ये दे रखा 1 अम्पियर करंट इज डिफाइंड एज when 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charges passes in 1 second through given area of cross section, through given area of cross section is called 1 अम्पियर। ठीक है ना, अगर एक वायर है जिससे हम लोग करंट पास करा रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर पास करता किसी वायर से, तो हम लोग बोलेंगे उस वक्त जो करंट है 1 अम्पियर है। ठीक है, 1 अम्पियर का करंट चल रहा है अगर हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में पास करते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक, अभी जैसे हम लोग करंट का डिफाइन किया I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दे रखा है, अ करंट ऑफ 0.5 अम्पियर इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें 5 अम्पियर का करंट चल रहा है, 10 मिनट तक करंट चला, तो टोटल चार्ज कितना चला है उस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो करंट कितना दे रखा, I इज इक्वल टू 0.5 अम्पियर, और टाइम दे रखा है 10 मिनट्स दे रखा है। इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 × 60 सेकेंड्स हो जाएंगे।
ठीक है, यानी 600 सेकेंड्स होगा। तो ये आ जाएगा हमारा टाइम जो है 600 सेकेंड्स आ जाएंगे। हमें देना है क्या, चार्ज कितना, तो करंट का डेफिनेशन देते हैं Q/T। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई कितना 0.5 और T 600 सेकेंड्स है। 0.5 1/2 कर सकते हैं और ये 600, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 300 कूलम। कूलम को हम लोग, कूलम ऐसे पूरा लिख लेते हैं, वैसे हम लोग C से दिखाते हैं, ठीक है, C से दिखाते हैं कूलम को। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हम लोग, कूलम मिटा दे इसे। आगे दे रखा है, अगर हम लोग किसी सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम देखते पहले क्या होता है कि जैसे हम लोग वायर जाते हैं, कंडक्टिंग वायर है, जैसे एल्युमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, जब हम लोग खरीद के लाते हैं तो हमें करंट नहीं लगता उससे। भाई जाएंगे दुकान में से और बोलेंगे 1 मीटर में तार दे दो, तो 1 मीटर तार लाते हैं, हाथ में लपेट के लाते हैं, करंट नहीं लगता है। ऐसा क्यों, कि करंट क्यों नहीं लगता उसमें, ठीक है, करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसके कंडक्टर तो है, उसमें फ्री चार्ज भी है, मगर वो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसे वायर में, ये जैसे एक वायर है ये, ठीक है, इस वायर के अंदर एक चार्ज जो है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं वायर के अंदर, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अलग अलग डायरेक्शन में चलते रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चलते रहते हैं, रैंडम मोशन होता है एक वायर के अंदर। जो फ्री चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, वो रैंडम डायरेक्शन में, जैसे मान लो पॉजिटिव है, रैंडम ऐसे 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 ऐसे, इसका नेट इफेक्ट हो जाता है ना 0, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, रैंडम जो डायरेक्शन होता है मोशन का, उसका नेट इफेक्ट होता है 0। यानी एक वायर जैसे 1 मीटर तार का खरीद के लाते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग मुंह में लपेट के भी लाते हैं, मुंह से पकड़ के लाते हैं, मुंह से छीलते भी है, जैसे दांतों में रख के छीलते हैं, इसमें लगाना है तो दांत से छीलते हैं, तब भी कुछ नहीं होता हमें, इसलिए कि उसके अंदर जो चार्ज है वो रैंडम मोशन में है, और रैंडम मोशन में जो चार्ज चल रहा होता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, नेट इफेक्ट। जैसे कोई एक बच्चा है और अगर उसको बोला जाओ घूम के आओ, तो घूम के कहीं से कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, पूरे दिन बीत गया, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक आदमी बोला कि मैं पैदल जाऊंगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलते जा रहा, सुबह से चलते 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 पता चला दादरी पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया पैदल, तो बोलेंगे पैदल जो है ना यहाँ से दिल्ली पहुंच गया या मुंबई पहुंच गया, ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन में लोग जा रहे थे, साइकिल से चले गए, जब लोग ट्रेन से जाते थे वो लोग पैदल और साइकिल से लोग अपने अपने गांव पहुंच गए, तो एक डायरेक्शन में चले जा रहे थे, एक डायरेक्शन में चले गए। वैसे रोज़ पैदल हम लोग घूमते हैं, गाड़ी से घूमते हैं इधर से उधर, पर वहीं रहते हैं, कहीं शहर से बाहर नहीं जाते। तो क्या बताया, जब रैंडम डायरेक्शन होगा तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट 0 हो जाता है, लेकिन जब हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलेंगे या कोई भी चीज़ एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलेगा तो उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है। अब ये जो फ्री चार्ज है, इसको डायरेक्शनल करने के लिए एक हम लोग पोटेंशियल, जैसे हम लोग का बैटरी होता, जैसे लाते हैं, बोर्ड होता हमारा, बोर्ड में कनेक्ट करते हैं, तो जो बोर्ड में कनेक्ट करेंगे तो ये वायर जो है ना, इस वायर को हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, ये एक तरह का बैटरी होता है, जैसे हम लोग बोर्ड में लगाते हैं, तो ये बैटरी होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ये दिखाने का कन्वेंशन तरीका है, बड़े वाले को पॉजिटिव से, छोटे वाले को नेगेटिव से दिखाते हैं। और यहाँ पे एक हम लोग स्विच भी लगा लेते हैं, जब ऑफ करना चाहे ऑन करना चाहे, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अगर हम लोगों ने ऑन करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज, हमने क्लोज कर दिया इसको, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन होता है,
और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल्शन होता है। यानी एक जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और उसकी वजह से ये चार्ज जो है ना लेफ्ट टू राइट मूव करने लगा पॉजिटिव, ठीक है। और इधर से हम लोग नेगेटिव चार्ज देखते हैं। नेगेटिव चार्ज का क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये नेगेटिव इसको पीछे से रिपेल करेगा। तो इस पर दो फोर्स लगेंगे तो ये इधर की तरफ जाने लगेगा। तो क्या देखा गया कि नेगेटिव को दो फोर्स लगते हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स। पॉजिटिव पे भी ऐसा ही एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगने लगते हैं और इस तरह से ये दोनों अपने अपने डायरेक्शन में चलने लगते हैं। जब ये चार्ज चलने लगता है कंडक्टर के अंदर तो हम लोग बोलते हैं करंट चल रहा है। जब चार्ज चलेगा तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे। इसको, इस फिगर को हम लोग दोबारा से यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो सारे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जाने लगेंगे, सारे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जाने लगेंगे, उल्टा बन गया ये। सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाने लगेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है सारे पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। कितनी बात में, तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चलने लगेगा और इस तरह से ये एक डायरेक्शनल होने लगेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, तो इसमें हम लोग दिखा रहे हैं सारे पॉजिटिव चार्ज इधर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना। सारे पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेंगे और सारे नेगेटिव चार्ज जो है ना इस तरफ मूव करने लगेंगे। एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से, एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से ये सारे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो क्या देखा गया कि जब तक हम लोग बैटरी नहीं लगाएंगे, ठीक है, बैटरी जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसके कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। और जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तब तक उसका एक रिजल्ट नहीं बनेगा। रैंडम डायरेक्शन का उसका रिजल्ट ज़ीरो होता है, लेकिन जब डायरेक्शनल हो जाते हैं तब वो एक करंट हमें फील करता है, उसका इफेक्ट आता है। अब जब ये करंट चल रहा होगा इसके अंदर तो ये एक डिवाइस है, जैसे बल्ब है, फैन है, वो बल्ब या फैन या जो भी डिवाइस लगाया है वो डिवाइस को उसके वजह से इफ़ेक्ट होगा, वो चलेगा, ग्लो, बल्ब है तो ग्लो करेगा ये, ठीक है। और इस तरह से ये जो हमारा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये हमारा करंट चलने लगेगा, ठीक। ये इस तरह से करंट चलने लगेगा। क्या देखा गया, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखा गया है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, the direction of current is the direction of flow of positive charge, यानी जिस कंडक्टर में हमें करंट देखना है कि इस कंडक्टर में करंट चल रहा है तो जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा वही हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। कितनी बात समझ में आई। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा, हमेशा देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये हमारा बैटरी कहलाता है, ये बैटरी कहलाता है ये, या पोटेंशियल सप्लाई करने वाला डिवाइस कहलाता है। इसको हम लोग बैटरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसे ये बैटरी कहेंगे हम लोग, बैटरी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस सप्लायर, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लायर। ये ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है हमें। इसमें करंट कितना चल रहा है
इस वायर में कितना करंट चल रहा है, तो करंट नापने का एक डिवाइस होता है, उसे हम लोग कहते हैं एमीटर। ठीक है, एक डिवाइस है, जैसे ये चल रहा तो यहाँ पे हम लोग एमीटर कहलाता है, ये एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एमीटर जो है ये डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। ये जो वायर में कितना करंट चल रहा है, इस करंट को मेजर करेगा एमीटर। एमीटर हमेशा जो है सर्किट के सीरीज में लगाए जाते हैं। ये जो सर्किट है, इस सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, टू मेजर द करंट, measure the current, ammeter is used. Ammeter is used. Ammeter always connected in series. Ammeter always connected in series of circuit, in series of the circuit, सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। ठीक है, सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्या होता है, ये जो बैटरी है, बैटरी का ये रोल क्या हुआ, इसे हम बताते हैं। इस बैटरी से अगर ये बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये चार्ज जो है ना रैंडम मोशन में रहेगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इस चार्ज को डायरेक्शनल करने के लिए हमें बैटरी को लगाना पड़ता है। बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे अब पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग का एक फॉर्मूला है, फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, अगर दो बॉडी है सेम हाइट पे है, दो बॉडी है सेम हाइट पे है, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, जैसे एक बॉडी है यहाँ से इतने हाइट पे है, दूसरी बॉडी भी इतना ही हाइट पे है। ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। एक बॉडी को यहाँ रखेंगे, ये सरफेस है, मान लो एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, तो ये बॉडी यहाँ रखेंगे तो यहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन सपोज करो एक हमने हाइट ये रख लिया, बड़ा सा हाइट ले लिया, ठीक है, और एक छोटा हाइट ले लिया, और ये हमने एक प्लेट, इस पर एक बॉडी रख लिया, फ्लैट बॉडी रख लिया। ठीक है, और इस पर एक मास को रख लिया हम लोगों ने। जब इस पर मास रखेंगे तो ये बॉडी जो है ना रोल करके नीचे चला जाएगा इस पर। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो है ना हाइट ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ हाइट कम है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से एक बॉडी जो है ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों जगह पोटेंशियल बराबर होगा दोनों सरफेस पे, तो बॉडी मूव नहीं करता। तो बॉडी को मूव कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, यानी एक हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो पोटेंशियल पे होगा। चार्ज हमेशा हाई टू लो की तरफ मूव करता है। ऐसे ही ये बैटरी में क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने लगता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो चार्ज बॉडी हैं, ये चार्ज बॉडी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो अगर हम लोग बैटरी लगाएंगे, ठीक है, तभी जाके चार्ज जो है ना कंडक्टर के अंदर मूव करेगा, अदरवाइज चार्ज मूव नहीं करेगा, और चार्ज जब मूव नहीं करेगा तो करंट भी नहीं होगा। तो अगर हमें चार्ज मूव कराना किसी वायर के अंदर तो बैटरी लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या दे रखा है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से चार्ज मूव करेगा। जैसे मान लो हमने एक बॉडी को यहाँ पे लिया और यहाँ पे दूसरे बॉडी को ले लिया, तो दोनों का बराबर सर हाइट पे है, तो इस पे बॉडी ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर हमने पोटेंशियल
एक बॉडी को ऊपर रख लिया और ये थोड़ा सा नीचे कर लिया तो ये गिर गया ऐसे, तो इधर वाला हाई था क्योंकि ये ऊंचाई पे था, ये नीचे पे था, तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना तेज़ी से गिरेगा। अगर मैं बिल्कुल ऐसे करूँगा तो बहुत जल्दी गिर जाएगा। तो क्या पता चला कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही फास्ट चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है एक ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ के क्या अकॉर्डिंग बोला है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसे लिख के दिखाते हैं हम।